हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द स्कोप ऑफ सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो डील कर रहा है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से। ये क्वेश्चन हमारे पास HPGS 2019, HGS 2011, MPCG 2003, 2006, 2010 और 2013 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि हमारे पास जो सेक्शन 89 है और जो ऑर्डर 10 रूल 1A to 1C है कोड का, वो डील करता है प्रोविजन से जो कि हैं सेटलमेंट के लिए डिस्प्यूट्स के थ्रू अल्टरनेटिव मोड्स। ये ऐड किया गया था कोड में अमेंडमेंट के थ्रू 1999 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? मेलिमथ कमेटी की रिकमेंडेशन पे एक ऑब्जेक्ट के साथ कि ये हेल्प करेगा लिटिगेंट्स को सेटल करने में उनके डिस्प्यूट्स कोर्ट के बाहर इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एलेबोरेटिव प्रोसेस ऑफ कोर्ट ट्रायल, कि उनको जो कोर्ट ट्रायल के जो प्रोसेस है उनके थ्रू ना जाना पड़े और कोर्ट के बाहर जो है समझौता हो जाए इस ऑब्जेक्ट के साथ। फिर आ गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सेटलमेंट जो कि है हमारे पास सेक्शन 89 में। सेक्शन 89 प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे ये अपीयर करता है कोर्ट को कि एग्जिस्ट करता है एक एलिमेंट जो सेटल हो सकता है केस और जो एक्सेप्ट किया जा सकता है पार्टीज़ के द्वारा। कोर्ट जो है फॉर्मुलेट कर देगा जो टर्म्स है सेटलमेंट की और दे देगा पार्टीज़ को ऑब्जर्वेशन के लिए। जो ऑब्जर्वेशंस रिसीव करने के बाद जो पार्टीज़ हैं वो ऑब्ज़र्व करेंगी और जो कोर्ट है और वापस भेज देंगी कोर्ट को ऑब्जर्वेशन के लिए, और जो कोर्ट है वो रीफॉर्मुलेट करेगा टर्म्स को पॉसिबल सेटलमेंट की और रेफ़र करेगा उसको रेजोल्यूशन के लिए किसी भी एक मोड के द्वारा जो दिया गया है, जो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 89 में। अब क्या क्या मोड्स हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के? इसमें आ गया कि सेक्शन 89 जो है प्रोवाइड करता है जो फॉलोइंग मोड्स हैं सेटलमेंट के आउटसाइड द कोर्ट। पहला आ गया आर्बिट्रेशन। इस प्रोसेस में एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है पार्टीज़ के द्वारा या फिर कोर्ट अपॉइंट करता है जो एडजुडिकेट करता है डिस्प्यूट जो है पार्टीज़ के बीच में और पास करता है एक अवार्ड एक एप्लीकेशन के द्वारा। जो प्रोविजंस किसके अप्लाई होंगे यहाँ पे? आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट 1996 के। इन सो फार दे रेफर टू आर्बिट्रेशन। अगर वो आर्बिट्रेशन को रेफ़र करते हैं तो जो आर्बिट्रेटर है वो जो है डिस्प्यूट जो है पार्टीज़ के बीच में उनको एडजुडिकेट करेगा और एक अवार्ड पास करेगा। और यहाँ पे जो प्रोविजंस अप्लाई होंगे वो आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट 1996 के होंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कंसीलिएशन। जो सेटलमेंट है कंसीलिएशन के द्वारा, उसका मतलब है कि वो प्रोसेस जिससे एक कंसीलिएटर अपॉइंट किया गया है पार्टीज़ के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा जो कंसीलिएट करता है डिस्प्यूट जो है पार्टीज़ के बीच में, अगेन आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट के थ्रू बाय मेकिंग प्रपोजल। वो जो है एक प्रपोजल देगा सेटलमेंट के लिए डिस्प्यूट की और फॉर्मुलेट करेगा और दोबारा से रीफॉर्मुलेट करेगा टर्म्स को जो एक पॉसिबल सेटलमेंट की है, और इसका जो है एक ग्रेटर रोल है मीडिएटर से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है प्रपोजल होता है जो कंसीलिएटर देता है पार्टीज़ को, उसके बाद वो डिसाइड करती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मुलेट करता है और अगेन एंड अगेन रीफॉर्मुलेट करता है जब तक पार्टीज़ जो हैं सेटिस्फाई नहीं होती हैं। थर्ड आ गया जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट इन लोक अदालत। इसमें आ गया जो जुडिशियल सेटलमेंट है उसका मतलब है एक फाइनल सेटलमेंट जो कॉम्प्रोमाइज़ जो के थ्रू होता है जो दोनों पार्टीज़ एंटर करेंगी बिफोर जो है सूटेबल इंस्टीट्यूट बिफोर एक सूटेबल इंस्टीट्यूशन पर्सन का जिसको रेफ़र किया गया है, जिसको जो है कोर्ट रेफ़र करता है डिस्प्यूट, और ये जो पर्सन या इंस्टीट्यूशन है ये डीम्ड माना जाएगा कि ये लोक अदालत है। यहाँ पे किसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे? जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत वो जो है लोक अदालत माना जाएगा और वही जो है जो डिस्प्यूट है उन दोनों के बीच में डिसाइड करेगा। और इस प्रोविजंस के एक्ट जो है अप्लाई करेंगे जो रेजोल्यूशन है डिस्प्यूट का अकॉर्डिंगली। फिर आगे मीडिएशन हमारे पास। इस प्रोसेस में जो मीडिएटर है वो अपॉइंट किया जाता है पार्टीज़ के द्वारा या फिर कोर्ट जो है वो अपॉइंट करती है और ये पर्सन मीडिएट करेगा डिस्प्यूट जो है पार्टीज़ के बीच में, फैसिलिटेट करके डिस्कशन जो है पार्टीज़ के बीच में डायरेक्टली और कम्युनिकेट करेगा दोनों पार्टीज़ से मीडिएटर के थ्रू।
और असिस्ट करेगा पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करने में जो इश्यूज़ हैं, रिड्यूस करने में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, क्लैरिफाई करने में प्रायोरिटीज़ और एक्सप्लोर करने में जो एरियाज़ है कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेट्रा के, रिजॉल्व करने के लिए जो डिस्प्यूट है एम्फसाइज करके कि जो पार्टीज़ हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन लेना जो उनको अफेक्ट करेगा। मोस्टली जो मीडिएशन है वो हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और जो हमारे पास मैट्रिमोनियल इश्यूज़ है उनमें देखा जाता है। दोनों पार्टीज़ को जो है बुलाया जाता है मीडिएटर के सामने और उसके बाद पार्टीज़ दोनों को बिठा के समझाती है। अगर नहीं समझ आता है तो वो इंडिविजुअल पार्टी से डील करती है और फिर दोनों को साथ में बिठाती है। तो इसका जो ये पूरा प्रोसेस ऐसा होता है। तो मीडिएशन जो है मोस्टली मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। रीसेंट केस लो आ गया इसमें हमारे पास यशपाल जैन वर्सेस सुशीला देवी 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि अगर कोई इवेंट है पार्टी के फेलियर का जहाँ पे वो फेल हो जाता है ऑप्ट करने के लिए एडीआर के लिए, जो रेजोल्यूशन है डिस्प्यूट का जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 89 क्लोज 1 के अंडर, जो कोर्ट है वो फ्रेम करेगा इश्यूज डिटर्मिनेशन के लिए 1 वीक के अंदर अंदर प्रेफरेबली ओपन कोर्ट में फिक्स करेगा डेट जो है ट्रायल की। और एक बार डेट अगर फिक्स हो जाती है तो जो ट्रायल है वो प्रोसीड करेगा अकॉर्डिंगली और जिस एक्सटेंट तक पॉसिबल है डे टू डे बेसिस पे जो है वो ट्रायल्स जो है या फिर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हेल्ड की जाएंगी। तो बेसिकली अगर पार्टीज़ चूज़ नहीं करती हैं एडीआर तो जो है ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा और डे टू डे बेसिस पे होगा। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास कि अगर मैटर केपेबल है कि वो सेटल किया जा सकता है कि इन फोरम या अथॉरिटी से, जैसे मीडिएटर आर्बिट्रेटर से, तो जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व किया जाएगा उनके द्वारा अकॉर्डिंगली। और जो हियरिंग है प्लीडिंग्स जो है कंप्लीशन के बाद की कंसिडर करना जो रिकोर्स है एडीआर प्रोसेस का सेक्शन 89 के अंदर वो जो है मैंडेटरी है। तो ये बेसिकली दो अलग चीज़ें हैं। मैटर केपेबल है तो उसको भेजा जाए और प्लीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद उनको भेजना मैंडेटरी है। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले यही कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। ये एक जनरल क्वेश्चन है। इसमें हमने 4 फॉर्म्स ऑफ जो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बताया है। हमने एक रीसेंट केस लॉ भी किया है इसमें जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। उसके बाद हमने इंट्रो किया है सेक्शन 89 के बारे में बताया है। 15 मार्कर में भी जो है सेम अटैम्प्ट होगा। 5 मार्कर में आप इंट्रो स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह आप जो है सेक्शन 89 के बारे में बता सकते हैं। फिर जो है चारों जो हमारे पास मोड्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं 2-2 लाइन में, रीसेंट केस लो बता सकते हैं और छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।